विहार जी तुम जानो। एक बड़ी प्यारी पंक्ति मुझे स्मरण में आ रही है कि ये कहाँ आ गए हम। ये जो आज मैं बात आप लोगों को परोस रहा हूँ, ये किसी मतलब ऐसा नहीं कि कोई ग्रंथ से संबंधित हो अथवा तो कोई वेद पुराणों में उल्लेखित हो अथवा तो किसी महापुरुष ने कही हो। ये इस हृदय से मैं आप लोगों के हृदय तक इस बात को पहुंचाना चाह रहा हूँ। और रिक्वेस्ट निवेदन सभी से है कि थोड़ा सा रूदारी से आप सभी लोग सुनिएगा। अभी परसों की बात, और जो मेरे भाई ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इन सबसे भी मेरी निवेदन है कि आप सब लोग भी इस भावनाओं को उसी भाव से सुने। एक जगह भैया मैं गया हुआ था किसी के घर पे, तो वहाँ मैंने देखा कि एक बच्चा बैठा हुआ था। जो बरामदे होते हैं ना फ्लैट वगैरह में, एक बच्चा बैठा और उसने एक मोबाइल सामने रखा हुआ था और एक कोई खिलौना था वो रखा हुआ था और एक गेंद थी। ये बिल्कुल सच्ची बात सुना रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना मेरी आंखों की देखी हुई। वो बच्चा कभी उससे मोबाइल से कहता भैया अब तू फेंक, और उससे बोलने के बाद फिर कहता कि अब मेरा नंबर हो गया भैया अब तू फेंक। तो मैं देख करके, बिहार जी साक्षी हैं, हृदय रोने लग गया कि ये बचपन रह गया है आजकल। समझ आ रही मेरी बात? ये बचपन रह गया है हम लोगों के सामने कि बच्चे खेलने के लिए तरस रहे हैं। किसके साथ खेलें बच्चे, कहाँ खेलें बच्चे? क्यों? क्योंकि आजकल इतनी गंदी और एक बहुत ही विभत्स, मैं घृणित कहूँगा इस चीज़ को, कि पैसे की दौड़ इतनी ज़्यादा हो गई है। स्टेटस सिंबल और घर बहुत अच्छा मेंटेन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, और पैसे की दौड़ में हम अपने बच्चों का कहीं ना कहीं बचपन ख़त्म कर रहे हैं। शायद आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है इस बात की कि लगभग 80% बच्चों को तो ग्राउंड तक अवेलेबल नहीं हो पाते। वो अपनी झुग्गी झोंपड़ियों में अपने स्थान पर, और जो आसपास जो जगह होती हैं छोटी मोटी, उनमें खेल करके जीवन निकालते हैं। और जो लोग जिनको मैं कहूँगा कि वो मिडिल क्लास भी प्रॉपर नहीं है, अपर का तो कोई मतलब नहीं और नीचे के भी प्रॉपर नहीं है, उन लोगों के यहाँ इतनी ज़्यादा बुरी स्थिति है, आप विश्वास माने, कि एक बच्चा करे हुए बैठे हैं। उस बच्चे को खेलने के लिए भी साथ में कोई नहीं है। बच्चा खुद खिलौनों से बात कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात है कि उसके पास कोई खेलने वाला कोई जब साथी नहीं है तो खुद खिलौनों से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैया को अपना जो है आजकल क्या कहते हैं पर्सनैलिटी मेंटेन करनी है, उसको शो ऑफ कराना है कि वी आर नॉट सेकेंड टू नन, मैं किसी से कम नहीं हूँ। पिता पैसे कमाने के लिए इतना जूझा हुआ है कि उसको चारों तरफ लग रहा है कि एनी हाउ एनी कंडीशन किसी भी सलीके से पैसा आना चाहिए, मैं समाज में स्टेटस अपना बना पाऊँ, मैं अपना घर बहुत बड़ा बना पाऊँ और कुछ दिखा पाऊँ लोगों को। लेकिन वो मासूम सा एक जो पुष्प है, जो एक फूल खिला हुआ है, वो इस गंदगी के दरमियान कहीं ना कहीं सड़ कर के ख़त्म हो रहा है। विचार करें मेरी बात पर। मुझे एक आज जब ये मैंने स्थिति देखी, श्री विहार जी तुम जानो, कसम खा के बोल रहा हूँ, मुझे आज लगभग मेरे ख्याल 1-1.5 साल पुरानी मैंने कोई घटना सुनी हुई थी, तो वो याद आ गई मुझे कि एक पिता ने नई एक बहुत बढ़िया कीमती गाड़ी खरीदी। इकलौता बेटा था, नई और कीमती गाड़ी खरीदी और उस गाड़ी को लेकर के आया घर में। दरवाजे पर गाड़ी लगाई तो बच्चा खुशी के मारे उछल पड़ा, मेरे पापा गाड़ी लेकर के आए हैं। और बच्चा गाड़ी की तरफ आया और बाप जो है गाड़ी से उतर करके, क्योंकि पैसे की चकाचौंध में वो बच्चों की फीलिंग तो हम समझते ही कहाँ है ना, उतर करके वो सीधा अपनी पत्नी के पास, और उसने जो दोस्त यार घर पे बुला रखे थे उसकी को भी उससे मनाना होगा कि हाँ भाई नई बड़ी गाड़ी ली है। तो वो अंदर आया, उनसे बात करने लगा। 5-7 मिनट के बाद वो गाड़ी को पूजने के लिए जब बाहर निकले तो छोटा बच्चा था, बिल्कुल छोटा,
तो वो पत्थर लेकर के उस पर कुछ स्क्रैच करने लग गया, गाड़ी पे स्क्रैच करने लग गया। अब ये देखते ही उस बाप को इतना भयंकर क्रोध आया, बजरंग क्रोधी था वो, इतना भयंकर क्रोध आया कि उसने आओ देखा ना ताओ उल्टे हाथ का एक झापड़ मार दिया उस बच्चे में। और जैसे ही झापड़ लगा बच्चे में, वो थप्पड़ लगते ही बच्चा साइड में नीचे गिरा, और मालिक जैसे ही नीचे गिरा तो वहाँ पर पत्थर था, पत्थर पे सर पड़ा, बच्चा ऑन स्पॉट खत्म हो गया। सच्ची घटना बता रहा हूँ, बच्चा उसी स्थिति में ही वहीं का वहीं खत्म हो गया। थोड़े से पैर वैर हिले, रक्त निकला, जय श्री कृष्ण हो गया काम। लेकिन छाती तो तब फटी जब बाप ने अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हुआ उसको, जब बाप ने उस बच्चे के किए हुए स्क्रैच को देखा। तो उस गाड़ी पे जो बच्चे ने स्क्रैच किया हुआ था उस पे लिखा था, पापा आई लव यू, पापा आई लव यू। आप समझ पा रहे हैं क्या? मुझे हो सकता है कि इंग्लिश बहुत अच्छा बोलना नहीं आता, कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों तक बात पहुँचाने की। घुटने के बल गिर पड़ा वो बाप, क्योंकि बच्चे के लिए कार कीमती नहीं है, पापा का प्यार कीमती है। क्योंकि उसको ये लग रहा था कि मेरे पापा मेरे लिए कोई बहुत अच्छा गिफ्ट लाए हैं, कोई बहुत अच्छा तोहफा लाए हैं। वो बच्चा अपनी जो भावनाएं व्यक्त कर रहा था, क्योंकि उसकी कोई सुनता नहीं था घर पे, उसके साथ कोई खेलता नहीं था। उसको जब वो गाड़ी दिखी, बच्चा टूट पड़ा, मेरे पापा। तो अब कहे किससे? तो पत्थर से लेकर के उसी पे लिखने लगा, पापा आई लव यू, मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। रोते रह गए, सर पीटते रह गए। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरे भाई बहन, इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, कहीं ना कहीं आप राक्षस मत बन जाना, कहीं ना कहीं आप दुष्ट मत बन जाना कि अपने परिवार को, अपने अबोध बच्चों को टाइम ना दे पाएं। पैसे की चकाचौंध में इतने ना भूल जाना कि अपने जो घर में जो फूल खिले हुए हैं उनको कहीं कुचल करके हम पैसे की ओर बढ़ रहे हों। मेरी बातों का थोड़ा सा ख्याल करें, यदि प्रेम करते हैं तो, अदब करते हैं तो थोड़ा कहना बहुत समझना। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि मिलते हैं मिलकर बात नहीं करते हैं, मिलते हैं मिलकर बात नहीं करते, करते हैं पर दिल से बात नहीं करते। और कल तक वक्त नहीं था बच्चों की खातिर, आज वक्त मिला है तो बच्चे बात नहीं करते। और पैसा पैसा करने वाले जरा सुन, अरे इंसानों से पैसे कभी बात नहीं करते। और जो आ जाता है श्री बिहारी जी के दर पर, मेरे ठाकुर उनको कभी निराश नहीं करते, निराश नहीं करते। तो ठाकुर जी की भक्ति करें, ठाकुर जी का नाम लें, भक्ति के मार्ग पर बढ़ें। आप सभी लोगों के मंगल की कामना। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।